हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सुपरविजन। आज उसी के आगे देखते हैं विद्यालय अभिलेख, स्कूल रिकॉर्ड्स। विद्यालय में आखिर रिकॉर्ड्स का क्या महत्व है, उन पर चर्चा करेंगे। और विद्यालय ही क्यों, कोई भी सरकारी संस्थान हो या निजी, रिकॉर्ड्स की अपनी महत्ता होती है। जो भी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं वो रिकॉर्ड्स की वजह से होती हैं, ऑन पेपर उन्हीं की वजह से सभी प्रक्रियाएं चलती हैं। मान लीजिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई डीएलएड कर रहा है, ठीक है, उसको अपनी हाई स्कूल की टीसी चाहिए, ठीक, तो वो जाएगा आसानी से विद्यालय में जाएगा और अपनी टीसी निकलवा लेगा। ये सोचिए, मान लीजिए कोई डीएलएड करा 7-8 साल पुरानी टीसी में निकलवा लेगा। इतना पुराना रिकॉर्ड्स यानी विद्यालय में सेफ रहता है ना। यानी कि विद्यालय में हाई स्कूल ही क्यों, अगर आपको 5th या 8th की 8 साल पुरानी या 18 साल पुरानी, आपकी जो भी रिकॉर्ड्स है विद्यालय में सुरक्षित रहता है। और इन्हीं रिकॉर्ड्स की वजह से सभी प्रक्रियाएं विद्यालय में चलती रहती हैं। और इन रिकॉर्ड्स को लगभग 4-5 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो सामान्य अभिलेख। देखिए, एक होता है सामान्य अभिलेख, दूसरा शैक्षिक अभिलेख, तीसरा वित्त अभिलेख, वित्त से संबंधित, और चौथा उपकरण संबंधी जो भी होता है। इतने भागों में डिवाइड किया। सामान्य अभिलेख में जैसे किसी ने एडमिशन लिया कोई स्कूल में, ठीक है, तो उसका एक रजिस्टर बनता है, एडमिशन रजिस्टर, टीसी रजिस्टर, सामान्य से बातें हो गई। शैक्षिक में क्लास अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट का, टीचर का, ये सब हो गया। वित्त में जो भी वेतन टीचर्स को वेतन दिया रहता है, स्टूडेंट से शुल्क लिया रहता है, या आकस्मिक निधि, या भी जो भी वित्त से संबंधित होता है, उन सभी का रिकॉर्ड वित्त में रखा रहता है। उपकरण में विद्यालय में जो भी उपकरण है उनको रखा रहता है। इसके अलावा एक और होता है पत्र व्यवहार। देखिए, पत्र व्यवहार में जितने भी प्रकार के पत्र हैं, पत्र मतलब जो भी आदेश आते हैं रिटर्न में, उनको पत्र व्यवहार रजिस्टर में रखा रहता है। इन इतने भागों में डिवाइड किया। इनके अलावा इन सभी अभिलेखों का संकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स तैयार किए रहते हैं। उन रजिस्टर्स में ही तो डेटा ये रखा रहता है, उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, अब देखिए अध्यापक उपस्थिति पंजिका। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। पंजिका मतलब रजिस्टर है यार, ये ध्यान, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। कोई भी अध्यापक स्कूल में आता है तो सबसे पहले इस रजिस्टर में जिस समय विद्यालय में आया उस समय डालकर नाम लिखता, अपना नाम लिखता है, साइन करता है, ठीक। अध्यापक उपस्थिति पंजिका प्रधानाध्यापक के कक्ष में ही होना चाहिए, ये बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और प्रधानाध्यापक को समय समय पर इसका निरीक्षण करना चाहिए कि कौन सा अध्यापक किस समय आया और इस रजिस्टर का सही संचालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगला है छात्र उपस्थिति पंजिका। हर क्लास में एक स्टूडेंट के अटेंडेंस के लिए एक रजिस्टर होता है, उसको बोलते हैं छात्र उपस्थिति पंजिका, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें सभी बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। जब सुबह के समय जब विद्यालय बच्चे आते हैं और छुट्टी के समय जब बच्चे घर को जाते हैं, उस समय 2 बार अटेंडेंस लगनी चाहिए। ये हो गई छात्र उपस्थिति पंजिका। अगला है पत्र व्यवहार पंजिका, लेटर डिस्पैच रजिस्टर। ये विद्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है। जो डीएलएड के स्टूडेंट या बीएड के स्टूडेंट्स होंगे वो सभी लोग इससे परिचित होंगे। जब वह इंटर्नशिप के लिए गए होंगे तो इस रजिस्टर को देखा होगा। इस तरह से होता है। देखिए, इस रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ 8 कॉलमों में डिवाइड होता है। एक तरफ विद्यालय का नाम होता है, एक तरफ विकास खंड का नाम और जिले का नाम, ये प्रत्येक पृष्ठ का है, ठीक। सबसे पहले क्रम संख्या, रवानगी, आमद। रवानगी मतलब किस समय गए, और इसमें इसलिए होता है, इसका रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य यही है, शासन के द्वारा जो समय समय पर पत्र दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो कार्य से संबंधित होते हैं, आदेश समझ लीजिए, उन सभी पत्रों को इसमें संलग्न किया जाता है। या जो जिले स्तर पर होते हैं उनको भी इसमें दर्ज किया जाता है। किसी टीचर का स्थानांतरण हुआ, कोई टीचर किसी स्कूल में ज्वाइन किया, उन सभी का इसमें सूचना दर्ज होती है। दिनांक संलग्न, किसको भेजा, कहाँ से आया, और इसमें खास बात, जिसने पत्र भेजा है और जो पत्र प्राप्त करता है, उन दोनों के हस्ताक्षर इसमें एक पृष्ठ पर होते हैं, उन सभी के।
और इसके आगे और भी हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका, TLM रजिस्टर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल रजिस्टर। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा उसको विद्यालय में जितनी शिक्षण से संबंधित जितने उपकरण होंगे उनको लिखित में रखना पड़ेगा, उनका लिखित विवरण इस रजिस्टर में रखना पड़ेगा कि हाँ इस मेरे विद्यालय में इतना सामान या इतना शिक्षण से संबंधित इतने उपकरण हैं। इसी तरह से एक और रजिस्टर है स्टॉक पंजिका, स्टॉक रजिस्टर। जैसे TLM का रजिस्टर है उसी तरह स्टॉक रजिस्टर। इस स्टॉक से नाम से पता चल रहा है स्टॉक रजिस्टर शिक्षण के अलावा जो भी सामग्री होती है ना, जैसे कि विद्यालय की मेज कुर्सी और खेल का सामान, इन सब का भी लिखित में रखना पड़ता है। इससे कितना स्टॉक है, जितना अगर कोई सामान विद्यालय में कम है ऊपर अपने अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होती है समय समय पर। इसी तरह से निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, जो शासन के द्वारा पुस्तकों का वितरण किया जाता है, किस बच्चे को पुस्तक कितनी मिली, उन सबके वितरण किया जाता है, तो उन सबकी लिखित सूचना देनी पड़ती है ऊपर अधिकारियों को। हो गए निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, गणवेश मतलब यूनिफॉर्म, किस बच्चे को यूनिफॉर्म मिली किसको नहीं मिली, अगर जितना स्टॉक आया है वो पूर्णतः बच्चों के लिए बच्चों के अनुसार है या नहीं, इन सब की सूचना देनी पड़ती है, इसकी भी इसमें वर्णन किया जाता है। छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, जब जो बच्चों को दी जाती है स्कॉलरशिप कितनी दी गई, किस बच्चे ने ली या नहीं, उनके हस्ताक्षर करवाना, ये इन सब का भी प्रधानाध्यापक को हिसाब किताब देना पड़ता है। निरीक्षण पंजिका, जो विद्यालय में समय समय पर इंस्पेक्शन होता है अधिकारियों के द्वारा, उनके द्वारा एक रजिस्टर होता है जिस पर साइन किए जाते हैं कि हाँ इस दिन इस विद्यालय का इतने समय पर निरीक्षण किया गया। शिक्षक डायरी, ये शिक्षक डायरी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिक्षक डायरी का वर्णन कीजिए, बार बार आया, 2-3 बार DED में आया। शिक्षक डायरी देखिए, जो वर्ष भर में जो गतिविधि की जाती है शिक्षक के द्वारा, उन सभी का विवरण शिक्षक डायरी में होता है। ये शिक्षक के अपने पास होती कि हाँ इस क्लास में इतने समय पढ़ाया या इस समय ये काम किया, वो जितनी भी शिक्षण से संबंधित गतिविधि है उन सभी का विवरण, वर्ष भर का विवरण इसमें रखा रहता है कि हाँ इस शिक्षक का, और अपने शिक्षक ये भी लिख सकता है कि हाँ कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा, कौन थोड़ा सा कमजोर है, समस्यात्मक बच्चे कौन से, इन सभी का विवरण शिक्षक अपने अनुसार लिख सकता है। इसके अलावा भी आगे हैं बहुत से रजिस्टर, चलिए इनको भी देख लेते हैं। मिड डे मील वितरण पंजिका, मध्याह्न भोजन वितरण पंजिका। देखिए केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सरकार द्वारा मुफ्त में जो इस विद्यालय में खाना बच्चों को दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, ताकि बच्चों का ह्रास एवं अवरोधन कम हो। इसका लेखा जोखा विद्यालय में करना बहुत ही आवश्यक है। इस विद्यालय में किस दिन क्या बना, किस में क्या बटा, ये सब विद्यालय का लेखा जोखा प्रधानाध्यापक को रखना पड़ता है। आवागमन पंजिका, आवागमन पंजिका भी महत्वपूर्ण है, रजिस्टर महत्वपूर्ण ये भी है। मान लीजिए किसी अध्यापक को कहीं आवश्यक रूप से BRC या कहीं भी शिक्षा से संबंधित किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसी समय किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है और वो शिक्षक अनुपस्थित मिलता है तो उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं, इसीलिए आवागमन पंजिका है महत्वपूर्ण हो जाती है। जो भी शिक्षक विद्यालय छोड़कर विद्यालय के समय जाएगा वो अपनी जो भी विवरण होगा कि किस काम के लिए कहाँ गया उसमें दर्ज करके जाता है, ताकि आगे किसी प्रकार का जो निरीक्षण हो उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो और शिक्षक को कोई भी बाधा ना हो, इसलिए ये भी पंजिका भी इम्पोर्टेंट है। उसके आगे आदेश पंजिका, ऑर्डर बुक। आदेश पंजिका में देखिए ये होता है प्रधानाध्यापक द्वारा जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं विद्यार्थी कि हाँ इस दिन ये छुट्टी है या ये फिर ये कार्य है, उन सभी का निरीक्षण किया जाता है। उन सभी को मतलब बच्चों को सूचना या शिक्षकों को जो भी सूचना दी जाती है उन सभी का मतलब विवरण इस रजिस्टर में होता है आदेश पंजिका। जैसे हम लोग विद्यालय में जैसे आप लोग होते होंगे, मान ली क्लास में बैठे हैं, कोई रजिस्टर आया प्रिंसिपल के द्वारा कि यहाँ इस दिन छुट्टी है, तो उसी तरह से आदेश पंजिका ऑर्डर बुक प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों और बच्चों को सूचना दी जाती है लिखित में। आगे बाल गणना परिवार सर्वेक्षण पंजिका। देखिए प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं इनमें शिक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण भी होते हैं। गांव में या मान लीजिए नगर में कोई शहर में है तो मतलब किस मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, पर सर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल ना आता हो, उसकी आयु जो है विद्यालय आने की हो गई हो लेकिन वो किसी कारणवश विद्यालय ना आए हो। इस तरह से विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं
उन सबका मतलब बाल गणना उसी तरह से समझ लीजिए है। अभिभावक शिक्षक संघ, देखिए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन रजिस्टर, ये विद्यालय का एक महत्वपूर्ण संगठन है। शिक्षकों और अभिभावकों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करना है यही संगठन ही करता है, अभिभावक शिक्षक संघ। इस पंचायत रजिस्टर में ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि कहाँ पर कितनी मीटिंग्स हुई या कब कौन सी मीटिंग है, मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए हैं, सभी प्रकार के जो मीटिंग्स का मूल्यांकनों का प्रतिवेदन करने का जो भी निर्णय होगा उन सभी को इस रजिस्टर में अंकित किया जाता है, ताकि आने भविष्य में सभी कार्यक्रमों को सार्थक रूप दिया जा सके। इसी तरह से ये भी है मातृ शिक्षक पंजिका, जैसा अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका उसी तरह से मातृ शिक्षक पंजिका, कौन सी कब मीटिंग है, मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला और बच्चों के लिए क्या क्या कार्य योजनाएं बनाई जा सकती हैं, इन सभी को जो निर्णय लिए जाते हैं इन सभी को रजिस्टर में जगह दी जाती है। इसके आगे भी कुछ हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए आगे है विद्यालय प्रबंध समिति पंजिका, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रजिस्टर। देखिए जो इस विद्यालय में एक एसएमसी रजिस्टर, जैसा कि पहले डिटेल में बता भी चुके हैं कि ग्राम शिक्षा निधि, ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति होती क्या है, इन सबको आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पुराने वीडियो नहीं देखा हो तो इनको जाकर देख लीजिए। इसमें देखिए विद्यालय प्रबंध समिति पंजिका में ये होता है, इस रजिस्टर में जो पहला पन्ना होता है उसमें जो महत्वपूर्ण अधिकारियों के होते हैं नाम और फ़ोन नंबर वो इसमें लिखे होते हैं। स्थानीय ग्राम प्रधान का नाम, निकटतम पुलिस चौकी का फ़ोन नंबर दिया होता है, अग्निशमन, इस तरह के विभिन्न जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, विभिन्न अधिकारियों के नाम और फ़ोन नंबर इसमें पहले पन्ने पर दर्ज होते हैं। इसमें देखिए ये होता है जो विद्यालय प्रबंध समिति की जो बैठकें होती हैं, क्या क्या निर्णय लिए गए उन सभी को इसमें दर्ज किया जाता है। इसी तरह से लेकिन यहाँ पर खास बात है, जो भी वित्त से संबंधित होता है उसका रजिस्टर अलग होता है, उसमें इस रजिस्टर में नहीं दर्ज किए जाते हैं, उसका अलग एसएमसी आय व्यय पंजिका, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रजिस्टर, जो विद्यालय प्रबंध समिति से जो आय व्यय यानी जो वित्त से संबंधित होता है उसका रजिस्टर अलग बनाया गया है। इसमें होता है जो भी ग्राम शिक्षा जो स्थानीय होती है ना, ग्राम शिक्षा निधि से जो पैसा जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में, विद्यालय प्रबंध समिति का खाता बैंक में होता है अपना प्रधानाध्यापक के नाम, उसमें जो पैसा जाता है यहाँ से, जैसे ज़्यादातर आमतौर पर रंगाई पुताई का 5,000 रुपये रहता है, विद्यालय के टूट फूट का मतलब कोई मरम्मत करवानी तो उसका 5,000 रुपये से, इस तरह से जो पैसा जाता है वो स्कूल के खाते में जाता है, तो उसका विवरण इसमें दिया होता है एसएमसी आय व्यय पंजिका में। इसी तरह से ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, जो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है प्रधान होता है, इसमें ये होता है कि जो बैठक की जाती प्रधान द्वारा और विद्यालय के सचिव जो प्रधानाध्यापक होता है इनकी जो बैठकें आयोजित की जाती है समय समय पर, जो भी सदस्य उसके होते हैं उन सभी की बैठकों में क्या निर्णय लिए गए, विद्यालय कैसे चलाना है, क्या क्या इसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सभी को इसमें अंकित किया जाता है। उसी तरह इसका भी रजिस्टर अलग होता है, निधि का वित्त संबंधित रजिस्टर अलग बनाया गया है। ग्राम शिक्षा निधि पंजिका, जो भी पैसा आता है ऊपर से अधिकारियों के द्वारा जो या फिर शासन के द्वारा जो भी पैसा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में जो आता है इसमें आता है ग्राम शिक्षा निधि पंजिका। और इस खाता जो बैंक में होता है वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक और इसके गांव के प्रधान का ज्वाइंट अकाउंट होता है, उन दोनों की सहमति से इसमें जो विद्यालय के लिए समय समय पैसा निकाला जाता है वो इस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, और जो भी बैठकें होती हैं उनको इसमें दर्ज किया जाता है। ये तो बात हो गई विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स की। देखिए इसमें जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्यालय अभिलेख, यहाँ से प्रश्न जैसे बनते हैं अध्यापक डायरी 2-3 बार आया है डीएड के पेपर में, और लॉग बुक, इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के विद्यालय अभिलेखों का वर्णन कीजिए। वैसे तो बहुत से विद्यालय अभिलेख हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने सब आपको बता दिए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।